सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत्त्ववन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत्य की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी पुरुषों ने दोनों वस्तुओं की आलोचना कर यह निष्कर्ष निकाला है। श्री कृष्ण कहते हैं असत्य का तो कोई मूल्य ही नहीं है। अगर किसी चीज का मूल्य है तो वो सिर्फ सत्य का, बाकी सब कुछ नश्वर है। ज्ञानी पुरुष आत्मा की प्रभुता और सत्य के प्रताप को समझता है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। किंतु जो इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है तुम उसे ही अविनाशी जानो। इसे नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। किंतु भौतिक शरीर नाशवान है, इसीलिए सन्निहित आत्मा को अविनाशी, शाश्वत एवं अमर के रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण यहाँ भौतिक शरीर एवं दिव्य आत्मा की तुलना करके अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि शरीर नष्ट होता है किंतु आत्मा अजर अमर है, उसका विनाश असंभव है। इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूवः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो आत्मा को मरा मानता है, दोनों ही सत्य से वंचित हैं। क्योंकि वास्तव में ना तो आत्मा किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा ना तो किसी काल में जन्मी थी, ना ही इसका कभी विनाश संभव है तथा पुनः पुनः इसकी वृद्धि या उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा तो अजन्मी, शाश्वत, परिवर्तनशील एवं प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का वध असंभव है। श्री कृष्ण यहाँ जीवात्मा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कोई अज्ञानी एवं अहंकारी व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि वो अविनाशी आत्मा का वध कर सकता है। क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। शरीर का वध कर भी दिया जाए तो भी आत्मा अमर रहती है। वेद विनाशिवं नित्यं येनामजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ तं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मी एवं अनादि है, वो कैसे किसी को मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो कैसे किसी की हत्या कर सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर तो आत्मा का केवल वस्त्र मात्र है। जिस तरह से फट जाने पर अथवा पुराने हो जाने पर हम वस्त्रों को बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरा शरीर बदलती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः अच्छेदोऽयं दाह्योऽयं न क्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः।
आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती तथा जल नहीं गला सकता, क्योंकि आत्मा तो अभेद्य, अपरिवर्तनीय, अतुल्य तथा निश्चित रूप से अशोष्य है। तथा ये आत्मा सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और निरंतर रहने वाला सनातन है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि आत्मा इस पृथ्वी की किसी भी और वस्तु से अतुल्य है, जिसे शस्त्र, आग, पानी, हवा अथवा कोई और तत्व समाप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा सनातन है, यानी जो अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। अवक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मदेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। कहा जाता है कि आत्मा अव्यक्त, अपरिवर्तनीय तथा असंज्ञेय है। हे अर्जुन, आत्मा को उपयुक्त रूप से जानकर तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, किंतु यदि तुम आत्मा को जीवन और मृत्यु के अधीन भी मानते हो तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जिसने आत्मा को उपयुक्त रूप से, यानी जिसने आत्मा का अचल रूप जान लिया है, उसके लिए शोक करना अनुचित है। अथवा श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम आत्मा को जन्म और मृत्यु के अंतर्गत भी समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक का कोई अर्थ ही नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तनिधानैव तत्र का परिदेवना। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तथा जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो जन्म लेने के लिए बाध्य है। इस विषय में शोक मत करो, क्योंकि ये अपरिहार्य है। सभी सृजन मनुष्य प्रारंभ में अव्यक्त थे, मध्य में प्रकट होते हैं और अंत में मृत्युपरांत फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में विलाप की आवश्यकता कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु एक दूसरे से चक्र की भांति सुसंगति में चलते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति शूद्रवा पवेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष इस जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जानते। श्री कृष्ण यहाँ मेरे, आपके और सभी दर्शकों के संदर्भ में कहते हैं कि जीवात्मा के विषय में ये बातें समझना बहुत मुश्किल है, तथा इन्हें समझकर अपने जीवन में इन्हें उतारना और भी कठिन। अधिकांश लोग इन सभी बातों को सुनकर, समझकर वापस से भौतिकवाद के भोगों में पुनः चले जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मा सवाणी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में सदैव ही अवध्य है, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु पर विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का वध तो असंभव है। आत्मा ही सर्वोच्च एवं अंतिम सत्य है।